तो एक बार की बात है, हम अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे तो मेरे मन में बहुत आ रहा था कि मैं बहुत पीछे ज्ञान में आया हूँ। सब साकार बाबा के समय के आए हुए हैं, तो हम कैसे इतना गैलप कर पाएंगे। तो ये संकल्प चल रहा था। उसी समय बाबा की मुरली चल गई। बच्चे जो साकार बाप से पालना ली हुई है और जिन्होंने साकार बाप से पालना नहीं ली है, दोनों बच्चों में एक चीज का एक्स्ट्रा मार्क्स दिया है बाबा ने। बाबा ने कहा अव्यक्त बाप दादा की पालना लेने वाले बच्चों को फाइनल रिजल्ट में 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। तो जब बाबा ने ये बात कही 25% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, अर्थात 75% पुरुषार्थ करें तो 100% का रिजल्ट मिलेगा। तो बाप दादा हर एक बच्चे को, चाहे अभी ज्ञान में आ रहा है चाहे शुरू में आया है, सबको समान चांस देता है, क्योंकि हैं एक ही बाप के बच्चे। तो जो बच्चा जितना पुरुषार्थ कर ले श्रीमत प्रमाण, उतना उसका ऊंचा पद ऑटोमेटिक बन जाता है, भले पीछे आया है। तो तब से मेरा ये संकल्प खत्म हो गया कि मैं पीछे आया हूँ। फिर उस समय का नियम था कि जब सब पार्टियां बाबा से मिलती थी तो एक एक बहनें जो हैं वो सब अव्यक्त बाप दादा को भाकी पहनती थी, लेकिन भाई लोग भाकी नहीं पहन सकते थे। कारण शरीर फिर भी गुलजार दादी का था, बहन का था, इसलिए ये चीज संभव नहीं थी। हैंड शेक कर सकते थे, लेकिन मेरे मन में संकल्प बहुत चलता था कि जब बाप दादा मेरा माता पिता है तो बच्चे को गोद में जरूर जाना चाहिए। लेकिन ये संकल्प कैसे पूरा हो। तो एक बार बाप दादा आए हुए थे तो सभी ने मिलके कहा बाबा एक बार आप भाई के तन में आ जाओ और भाइयों को भाकी पहन लें, फिर ये संकल्प पूरा हो जाएगा सभी का। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, रथ मुकर्रर है, इसके अलावा दूसरा रथ नहीं हो सकता है। तो मेरे अंदर ये बहुत था कि माँ बाप की गोद में जाना ही है। तो एक बार अव्यक्त बाबा आए हुए थे तो उनसे जाकर के मैंने कहा कि ओम शांति भवन की बात है। तब बाबा आते थे कि बाबा आप कहते हो ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, हर पार्ट में कल्याण है। तो बाबा जब आप साकार में थे तब मैं आत्मा तो ज्ञान में नहीं आई। जब आप अभी अव्यक्त में हो तब हम ज्ञान में आए। और बच्चा माँ बाप की गोद में नहीं जा सकता है। बाबा ये कौन सा कल्याणकारी ड्रामा है हमारे लिए। तब बाबा ने कहा बच्चे मधुबन में रहकर गोद का अनुभव नहीं होता है,
मैंने कहा बाबा हो तो जो भी आत्मा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेगी वो तो जरूर गोद का अनुभव करेगी, लेकिन बाबा मैं तो साकार गोद की बात करता हूँ, जबकि माँ बाप सन्मुख साकार में बैठा है तो बच्चा साकार गोद की बात कर रहा है। तब बाबा ने कहा अच्छा बच्चे तुम बच्चे हो ना? जी बाबा। पूरा बरसा लेने वाले हो? मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे जो ये गोद में आते हैं साकार गोद में, तो ये इतना खुश हो जाते हैं कि जैसे मैंने सब कुछ पा लिया। फिर इनकी अव्यक्त स्थिति का पुरुषार्थ कम हो जाता है। लेकिन आप बच्चे गोद में नहीं आते हो तो अव्यक्त स्थिति के द्वारा गोद का अनुभव करने का जो पुरुषार्थ करते हो, बच्चे असली कमाई यही है। अंत में बच्चे यही पार्ट काम में आएगा और बच्चे या शरीरी होने का अभ्यास ही अंत में पास विद आनर बनाएगा। बच्चे ये अव्यक्त स्थिति का अभ्यास ही अंत में अव्यक्त मिलन का अनुभव कराता रहेगा। इसलिए बच्चे बाप ने कहा है कि आप जो अव्यक्त स्थिति का अनुभव करके करते हो तो ये आपका संस्कार के रूप में जमा होता जा रहा है और संस्कार बनता जा रहा है और बच्चे असली कमाई इसी स्थिति में है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि आपकी कमाई बहुत हो रही है। फल बाबा अव्यक्त है, लेकिन बाबा कहता मैं बच्चों के हर कदम कदम पर साथी हूँ। अव्यक्त होते हुए भी भगवान व्यक्त का अनुभव कराता है, व्यक्त में मदद का अनुभव कराता है। हमें याद है कि एक बार हम किचन में खाना बना रहे थे तो पहले माउंट में बरसात बहुत होती थी और लकड़ी से खाना बनता था। लकड़ी बहुत गीली हो जाती थी तो लकड़ी जलती नहीं थी। तो एक बार ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम था और खाना बनाने का जो प्रोग्राम मिल चुका था, तो 10:30 बज गया लेकिन चूल्हा नहीं जला, दाल का पानी नहीं गर्म हो पाया, इतनी लकड़ी गीली थी। सूरज भाई की तबीयत थोड़ी खराब थी, वो नहीं आए थे, मैं ही किचन में था और नया था। तो मन में बैठ करके सोच रहा था बाबा क्या करूं, और आंख से आंसू आ रहे थे। इतने में प्रकाश मणि दादी चक्कर लगाने आई। पूरा रामलोचन क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मैंने कहा दादी रो नहीं रहा हूँ, धुआं बहुत है, उसी का थोड़ा धुआं आंखों में लगा है। तो दादी ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, जो ये जला हुआ तेल है इसी तेल को तुम डाल करके इसको जलाओ तो लकड़ी जल जाएगी। फिर तो ऐसे किया तो लकड़ी जल गई, खाना तो बन गया, टाइम पर ब्रह्मा भोजन तैयार हो गया। लेकिन मन में था कि ये तो रोज की बात है, हम अपनी बात अव्यक्त बाबा को बताएंगे। तो उस दिन 2 बजे के समय बाबा विदाई ले रहा था, हम भी जाकर बैठे
आगे सब बड़े भाई बहने बैठे थे, हम पीछे थे, छोटे ही थे, थोड़ा ही ग्रुप था। तो बाबा लास्ट में सब टोली सबको उछालता था, देता था, बहलाता था, खिलाता था। तो सब किया। फिर उसके बाद बाबा ने कहा मेरी तरफ इशारा करके, लो बच्चे टोली। तो मैं समझा किसी बड़े भाई बहन को बोला होगा, मैंने सिर नीचे कर लिया। फिर बाबा ने कहा लो बच्चे टोली, फिर मैंने सिर नीचे कर लिया। फिर तीसरी बार बाबा ने कहा लो भंडारे वाले बच्चे टोली। तो मैंने इधर उधर देखा तो मेरे अलावा कोई था नहीं। फिर मैं उठ के गया तो बाबा ने 1 बार 2 बार 3 बार टोली दिया। और फिर कहा बाबा ने कि आज बाप दादा भंडारे की सैर पर निकला था तो क्या देखा, लकड़ी गीली थी, बच्चे के आंख से आंसू आ रहे थे। बच्चे कोई बात नहीं, सतयुग में सूरज खाना बनाएगा, वहां धुआं नहीं होगा, फटाफट खाना बन जाएगा। अब जब बाबा ने कहा तो मेरे दिल की बात तो बाबा ने ले ली। मैं बहुत हल्का हो गया, मन बहुत खुश हो गया। लेकिन अगले दिन तो लकड़ी की समस्या वही ही थी। तो बाबा ने क्या किया, गुजरात में एक भाई ज्ञान में चलता था, फॉरेस्ट ऑफिसर, उसको बाबा ने अमृत वेले टच किया और बोला माउंट आबू में आप 1 ट्रक लकड़ी सूखी लकड़ भेजो। और अगले दिन सूखी लकड़ 1 ट्रक आ गई। उसने अपना अनुभव सुनाया था दादी को। फिर दादी ने हमको बताया तो देखा कि बाबा भल वतन में बैठा है, लेकिन वतन में बैठे हुए जो बच्चे दिल से बाप को याद करते हैं, उनके लिए बच्चे साकार का रूप बाप बजाता है। और ऐसे बाप के लिए तो क्या नहीं जीवन कुर्बान कर दें। और बाप इतना बड़ा मीठा बाप है। एक बार की बात है, बाबा विदाई ले रहा था तो बाबा ने एक भाई को बोला कि बच्चे को बुलाओ टोली ले जाए। मैं कमरे में सोया हुआ था और मैं टोली लेने के लिए मना कर दिया। मैंने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, बाबा को क्या है, नहीं तो फिर उठ के भी चाय बनाना है, और मैं टोली लेने नहीं आया। लेकिन बाप का कितना रहम दिल का रूप, कितना बच्चों के अंदर की बात बाबा जानता है। बाबा ने दादी को टोली दी और बाबा ने कहा बच्चा अभी थका हुआ है, सोया हुआ है, सुबह बच्चे को टोली खिला दे। तो जब दादी ने टोली दिया और ये बताया, आप सोचो ऐसा बाप कौन नहीं उसके ऊपर मर मिटेगा। हम सब तो किसी को कहें, कोई आए तो कहेंगे छोड़ो नहीं आता है, लेकिन बाबा देखो भगवान, वो भी इतनी बड़ी अथॉरिटी, लेकिन बच्चों को कितना स्नेह और प्यार से पालते। बाबा की एक एक श्रीमत हर बात में बहुत कल्याण है। कोई एक बार बाबा ने कहा था बच्चे सदा बैच लगा के रखा करो। मैं उस चीज को समझ नहीं पाया था क्योंकि अब तक बाबा से मिलने चला गया था। पहले तो ऐसे नहीं था, एक बार मिल लिया तो अब नहीं मिल सकते हो, जितनी बार मिलना हो मिलते हो। बहुत थोड़ी पार्टी आती थी। तो बाबा ने कहा बच्चे बैच कहाँ है। मैंने कहा बाबा बैच तो भूल गया लगाना।
बोला बच्चे बैच सदा लगा के रखो। अब उस दिन से मैंने ये पाठ पक्का कर लिया था। तो एक बार हम गांव जा रहे थे अपने लौकिक घर, करीब आज से 30 साल पहले की बात है, ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से जब गए तो कानपुर तक तो ट्रेन से गए, कानपुर से आगे बाई रोड जाना था बस से। तो बस में चले, रात का टाइम था, तो जब तक रोड लाइट थी तब तक तो बस रोड पर चली, और जैसे रोड लाइट ख़त्म हुई आगे जाकर उस बस में 5 बदमाश सवार हुए थे। उन्होंने रिवाल्वर दिखा करके और बस को रोड से नीचे उतरवा लिया और सबको लूटने लगे। मैं आगे से तीसरी सीट पर बैठा हुआ था, तो मुझे संकल्प आया कि क्या बाबा का पैसा ऐसे चला जाएगा। उस समय मेरे पास 10,000 रुपये थे, टेप था, कैमरा था। उस समय यही चीज़ें तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो उनका ये ऐसे ही चला जाएगा। फिर दूसरे सेकंड आया, कर ही क्या सकते हैं। फिर मन में संकल्प आया, नहीं इसे नहीं देना है, बाबा की याद में बैठते, जो होगा देखा जाएगा। तो जब बाबा की याद में हम बैठ गए तो जो आगे से लूट रहा था वो जब मेरे पास आया तो मैंने बैग में सारा सामान रखा हुआ था, हैंड बैग में, उसी में पैसा भी था, टेप रिकॉर्ड भी था, कैमरा भी था। मैंने वो बैग उसके आगे किया, हम कहे ले जाओ, इसमें सब कुछ रखा हुआ है। तो उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, और ऐसे कह के वो चला गया। फिर दूसरा आया, उसके साथ भी यही घटना हुई, वो भी चला गया। अंत में 5वां उनका मुख्य जो था, मुखिया, वो आया और उसके सामने भी मैंने बैग किया, आप ले लो। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए। उनका आखिरकार आप लोगों को चाहिए क्या? आते हो एक एक और वापस चले जाते हो। तो उसने मेरे बैच की तरफ इशारा करके कहा मुझे ये चाहिए, जबकि वो बैच उस समय जिस्त कहते हैं उसका 4 आने का बनता था, उसका बना हुआ था। तो मैंने कहा भैया ये तो सोना भी नहीं है, तो 4 आने का इसको लेकर क्या करोगे? आप ये बैग ले जाओ, इसमें 10,000 रुपये पड़े हैं, कैमरा है, टेप है, ले जाओ। बोला नहीं मुझे यही चाहिए, बैच की तरफ बोला। तो मैंने कहा बैच तो आपको नहीं दूंगा, मुझे आप मार के ले सकते हो, लेकिन हम ऐसे अपने हाथ से नहीं देंगे। बोला क्यों? हम कहा बैच लगाने के बाद ये जो आप पाप कर्म कर रहे हो ये नहीं कर सकते। अगर इस कर्म को आप छोड़ना कहो, मैं छोड़ दूंगा, वायदा करो, तो मैं आपको बैच दे देता। तो उसने कहा मैं वायदा करता हूँ कि आज से हम पाप कर्म नहीं करेंगे। तो हमने कहा हमें विश्वास कैसे होगा? आपने अभी तक जिसका पैसा लूटा है सबका पैसा वापस कर दो तो मुझे विश्वास हो जाएगा। उसने सबका पैसा वापस कर दिया, हमने बैच दे दिया, तो लेके कहाँ चला गया वो जाने, बाबा जाने। तो देखो बाबा की एक ये आज्ञा, बच्चे बैच लगा के रखो, साधारण बात है, लेकिन इससे कितने लोगों की जान बची और कितने लोगों का पैसा बच गया, और सबसे बड़ी बात कितनी बड़ी सेवा हुई। ये पूछने लगा कौन हो, क्या है, तो बाबा का परिचय देने के लिए मिला। ऐसे बाप दादा हर कदम कदम पर
बाबा मदद देता रहा है और देता रहता है। जब भी आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बाबा को याद करो, संकल्प करो, बाबा सामने हाजिर है। अब भी हमें वो यादें, वो बातें और जरा सा भी कुछ आता है तो तुरंत बाबा को दिल से याद करता हूँ। कुछ होता है बता देता हूँ, तुरंत समाधान मिल जाता है और बाबा हल्का बना करके अपनी गोद में पालना देकर चला रहा है, उड़ा रहा है। चलते चलेंगे, उड़ते चलेंगे, अंत में बाबा के साथ साथ घर चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।